हेलो एवरीवन। तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर बोल रखा है कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें ये दे रखी है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और हमें इलेक्ट्रॉन का मास ये दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, हमें ये सारी चीज़ें गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेवलेंथ। तो हमें पता है कि वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है ये वाला। ठीक है, यहाँ से हमारी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, यहाँ पे हमें मास दे रखा है और यहाँ पे हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं। पहले पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज़ को। 4√2 इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। इनटू में काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 2.8 इंटू 10⁻⁻25। अब क्या करना है हमें, अब हम क्या करते हैं, ये जो 10 ये पावर्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। किस तरीके से, हम रूट के हमें पूरे में रूट दे रखा है, ये दे रखा है पूरे में रूट, तो हम रूट वाली अलग, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से करना है। 6.6 इंटू 10⁻²। ठीक है, हम ऐसी वाली वैल्यूज़ को अलग जगह रख लेते हैं रूट के अंदर। 2.8 तो ये अलग जगह है और हम जो पावर वाली वैल्यूज़ हैं उनको अलग साइड में रख लेते हैं। ऐसा क्यों किया है आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आ जाएंगे किस तरीके से हम पावर को अलग ले रहे हैं, किस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को अलग ले रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, अब इन पावर्स को हम प्लस कर देंगे। क्या आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो इनको प्लस करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, 650। अब इसको सॉल्व करते हैं नीचे का। 6 अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे, मल्टीप्लिकेशन हम इसकी थोड़ी देर बात करेंगे। जब ये खुल जाएगा, जब ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब ये वाला हमने प्लस करा था तो माइनस का आ जाएगा, रूट 10⁻⁻56 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि रूट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 के हिसाब से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, -6 एंड 1/2 लिख सकते हैं। अब ये इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमें बेसिकली क्या करना है, इस रूट को हटाना है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम इस रूट को हम खोल लेंगे इसकी एक्चुअल फॉर्म में, मतलब कि 1/2 के फॉर्म में लिख लेंगे इसको, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हो। तो इसको लिखेंगे तो किस तरीके से आएगा ये, तो हमारी 10⁻⁻28 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ऊपर रख रहे हैं, ये जो हमने निकाला अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ये -28 आया। ठीक है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे 10⁻⁻34। अब ये ऊपर गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस का साइन था, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 28। अब इसको कैलकुलेट करोगे, एक सेकेंड, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 6 माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन था, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10⁻6। ठीक है, अब बच्चों को आती है यहाँ पे दिक्कत कि रूट में हम सॉल्व कैसे करें। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, पॉइंट ये, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.8 से, ये हो जाएगा कितना, 61 14 4 3 6 9 0। तो ये आ गया हमारा रूट के अंदर। अब पॉइंट के हिसाब से पॉइंट हम लगा देते हैं नीचे। अब दिक्कत क्या आती है, इसको हम खोलेंगे कैसे, अब इस रूट को देखो, इसके लिए तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आपको ये कैलकुलेशन बहुत हार्ड लगेगी। यहाँ पे अगर मेरे को कोई नॉन स्क्वायर वाला रूट दे रखा है तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको लॉन्ग टर्म मेथड यूज़ करना पड़ता है, स्क्वायर
नॉन स्क्वायर रूट को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ है, तो आपको मैं थोड़ा समझा देती हूँ। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको दो पेयर्स लेने होते हैं, एक पॉइंट के इस साइड पर और एक पॉइंट के इस साइड पर, एक पॉइंट के इस साइड पे और एक पॉइंट के इस साइड पर। तो यहाँ पे हम बार लगा देंगे, हम जोड़े में सारी चीज़ें लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको दिखनी है इसकी कौन सी वैल्यू स्क्वायर के टर्म्स में। यहाँ जैसे कि ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है, ठीक है, ये 16 होता है, 5 का ले लो 25 होता है, 36, 7, 49, 8 स्क्वायर का 64, इस टाइप से होते हैं। हम अब स्क्वायर के टर्म्स में देखेंगे, स्क्वायर के टर्म्स में कि किसकी क्लोजेस्ट वैल्यू है या तो सेम वैल्यू है। हमें सेम वैल्यू तो नहीं दिख रही है यहाँ पे, बट हमें क्लोजेस्ट वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन सी दिख रही है, 7 की दिख रही है। तो 7, हम 7 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 7, तो हमारा क्या आंसर आता है, 4, 9 आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 7 में लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आई है, स्क्वायर करके जो वैल्यू आई है 49, उसको नीचे रख देंगे। यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, अब कितना आएगा, 1 आएगा, और पॉइंट के साथ पॉइंट नीचे रख देंगे। और यहाँ पे जो जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये सीधा नीचे आ जाएगा, 9, 6 आ जाएगा। ये चीज़ समझ आई। और अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आप पॉइंट, यहाँ पे आपने जोड़े से नीचे निकाला, तो आपको क्या करना है, ऊपर पॉइंट मत भूलना, ठीक है, यही खेल है। अब यहाँ पर आप लिखते हो, उसके बाद देखो हमने ये नीचे निकाला, उसके बाद यहाँ पे 7 7 × हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे हम ना इसी का नंबर वापस से प्लस करना होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 आ जाएगा। अब ये वाला नंबर ना फिक्स हो जाता है। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ता है कि जो इससे माइनस हो जाए। अब इसमें तो नहीं देखना हमें, अब हमें इस चीज़ को निकालने के लिए इसमें नहीं देखना होता, हमें क्या करना होता है, इस नंबर में कैसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर लगभग इसके बराबर हो जाए। तो मैं इसके पीछे कोई नंबर लिख सकती हूँ, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 है, 4 है, पॉइंट, यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख सकती हूँ। यहाँ पे 1 एक बार ट्राई करती हूँ मैं लिखने की, जितना नंबर ऊपर लोगे उतना ही नंबर नीचे से मल्टीप्लाई करना होगा इसका, ठीक है। पॉइंट नहीं है ये, बस दिखाने के लिए करा था मैंने। तो यहाँ पे ये हो गया, एक तो ये है। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर ट्राई करते हैं हम, किस तरीके से, 4, और यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 2। अब 2 का ट्राई करते हैं एक बार, 4, 8, 2। क्या इस नंबर से छोटा है, हम तो ये यूज़ कर रहे हैं फिर, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद तो मिल ही गया हमें। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब ये वाला हमने इसके लिए निकाला, हमने इतनी मेहनत, तो ये 7.1 किसके लिए गई, हमने इसको निकालने के लिए करी। तो हम इसको पुट कर देंगे। अब इस पर हमने क्या कर दिया, रूट को खोल लिया, हमने रूट को खोल लिया। अब हम इसको पुट कर देते हैं सिंपल। अब हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। आप अब कैलकुलेट खुद से कर सकते हो, ठीक है। बस ये मेन चीज़ है, उसको आपने समझ लिया तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखो, ठीक है ना, ये वाला चीज़ समझ लो, आपके लिए ईजी हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। फिर 7.1 लिख देते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, और फिर हमारा आंसर आएगा 0.92 आएगा। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या करना है, मतलब जिस टाइप से भी आंसर दे रखा है, हमारा जो ऑप्शंस में आंसर होगा, हम इसको पीछे ले लेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ठीक है। अगर आपके ऑप्शंस के हिसाब से भी आप देख सकते हो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये जब पीछे जाती है वैल्यू तो ये बढ़ जाएगा माइनस के केस में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर। सिंपल, अब सिंपल है, ठीक है। रूट हट गया तो अब सिंपल लग रहा है, ठीक है। बस आपको ये चीज़ समझनी है, ये, और यहाँ से आपको ये वाला कि मैंने पावर को अलग रखा है और यहाँ से मैंने ये निकाला है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आपको सिंपल फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है। थैंक यू, बाय।